वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज थी उसी क्रम में आज ये एक लेटेस्ट जो वीडियो है इसमें हम लोग मार्च 2023 का करंट अफेयर्स कवर अप करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें हम अगस्त और जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं, बट वो उतना सफिशिएंट है क्योंकि अभी जो आपका 14 मई का पेपर है तो प्रीवियस 1 ईयर का करंट अफेयर ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिया है। अब ये जो मार्च 2023 का करंट अफेयर्स था ये अभी बाकी रह गया था, तो आज के इस वाले वीडियो से हम लोग इसको कवर अप करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और मतलब जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है वो तो रहेगा ही। अच्छा, आगे बढ़ें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अगर आप लोग चाहते हैं इन वीडियोस की पीडीएफ लेना सो आपको हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आप सिंपली 8564880530 और 7523864455 और 9696066089 इन नंबर्स पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज्ञान सर से व्हाट्सएप से अगर बात करना चाहें व्हाट्सएप के माध्यम से, सो आप 7838692618 इस नंबर पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। देखिए, पहला यहाँ पर जो है सेक्शन जिसमें हम समझौते की बात करेंगे। अब ये जो एग्रीमेंट हुए मार्च 2023 में, उसमें एक है आपका एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। तो यहाँ पर सिंपली आपसे यही पूछा जाएगा कि किस वजह से, किस पर्पस के साथ में डेनमार्क के साथ में एक समझौता जो है वो किया जा रहा है, एक साझेदारी की जा रही है, तो वो है आपका एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। सो कृषि अपशिष्ट से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो डेनमार्क के साथ साझेदारी कर सकती है ताकि राज्य को एथेनॉल उत्पादन के लिए नई तकनीकी या फिर नई तकनीक जो टेक्नोलॉजी अपनाने में सहायता मिल सके। तो ये पर्पस है जिसके लिए डेनमार्क के साथ में एग्रीमेंट किया जाएगा, हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। इसके बाद भारत और विश्व बैंक के मध्य समझौता। मार्च 2023 में भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं अवार्ड एंड। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनर की, जो कि मार्च 2023 में लाइमलाइट में रहे, इसमें आपका स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। अब विजेता कौन है? तो श्रीमती नीलम सिंह अलीगढ़ और श्रीमती शारदा देवी ललितपुर, इन दोनों को इस सम्मान से नवाजा गया। संगठन संस्थान जिनके द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है तो जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा मतलब इसको दिया गया। ठीक है, इसके बाद विवरण की बात करें तो अलीगढ़ के ग्राम भरतपुर की सरपंच हैं ये नीलम सिंह, इनको ODF प्लस मॉडल ग्राम बनाने के लिए तथा ललितपुर के विजयपुरा निवासी शारदा देवी को बरुआ नदी पर अपनी साथियों के साथ महज 8 दिनों में 5000 बोरियां रखकर एक बांध के निर्माण करने के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आगे हम बात करें तो यहाँ पर स्कीम्स कैंपेन जो कि मार्च 2023 में लाइमलाइट में रहे, इसमें योजना समिति और अभियान की बात करें तो ये है आपका बनारस रोपवे परियोजना। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब 24 मार्च 2023 को नरेंद्र मोदी इन्होंने जो है बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मोदी ने
बनारस में दुनिया के तीसरे और भारत के पहले सार्वजनिक परिवहन रोपवे की आधारशिला रखी थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसने बनारस में जो रोपवे परियोजना है उसकी आधारशिला रखी, तो नरेंद्र मोदी का नाम याद रखिएगा। इस रोपवे परियोजना के लिए भारत बोलीविया और मेक्सिको सिटी के बाद तीसरा देश होगा। मतलब ये जो रोपवे परियोजना है इसके बाद बोलीविया और मेक्सिको सिटी के बाद इंडिया जो है थर्ड कंट्री होगा ऐसा, जहाँ पे इस तरीके की रोपवे परियोजना चलेगी। इससे पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और बनारस के निवासियों को आवागमन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी यहाँ पर आसानी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश कबाड़ नीति। उत्तर प्रदेश के जो परिवहन विभाग है उसके द्वारा इसको चलाया गया। यह नीति 1 अप्रैल 2023 से शुरू की जाएगी और इस नीति में 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023। मार्च 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सम्मुख प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस नीति के अनुसार 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 12.5 एकड़ और बड़े शहरों में 25 एकड़ में नई कॉलोनियां बसाई जा सकेंगी। इसके बाद अगली है उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इसको शुरू किया गया। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की पहली खेल नीति को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश की खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल करने की घोषणा की गई है और इस तरह आधिकारिक खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष के लिए 10 करोड़ रुपए के प्राथमिक कोष को सृजित करने की भी घोषणा यहाँ पर की है। इसके बाद आगे हम बात करें तो 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं श्री नितिन गडकरी, इन्होंने 27 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बलिया के चितवड़ा गांव में 6,500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद आगे हम बात करते हैं समिट 2023 में जो रही। अब इसमें सबसे पहली आपकी महिला किसान सम्मेलन, ये झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। लोकेशन याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। 11 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत झांसी में स्थित संस्थान भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया और इस अवसर पर महिला किसान सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। तो बेसिकली यहाँ पर आपको खाली लोकेशन ही इसकी याद रखनी है बस। इसके बाद वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 कहाँ पर हुआ? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनारस। बेहद इंपॉर्टेंट है ये। अब इसकी हम बात करें तो 24 मार्च 2023 को विश्व क्षय रोग दिवस। अब ये कब होता है? 24 मार्च को होता है, याद रखना है। इसके अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बनारस में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन किया। तो इस समिट का उद्घाटन किसने करा? नरेंद्र मोदी ने, याद रखना है। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बनारस में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण एवं उच्च रोकथाम प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला भी रखी और महानगर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी इकाई के स्थान का भी यहाँ पर उद्घाटन किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस अवसर पर मोदी ने टीबी को खत्म करने के लिए प्रमुख कार्यक्रम संकेतकों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए राज्यों और जिलों को भी यहाँ पर सम्मानित किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया। ये यहाँ पर याद रखना है। राज्यों में आपका ये कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया और नीलगिरी तमिलनाडु और पुलवामा जम्मू कश्मीर और अनंतनाग जम्मू कश्मीर को जिला स्तर के पुरस्कार दिए गए। भारत 2025 तक टीबी के उन्मूलन की राह पर है। इसके बाद अगले समिट की बात करें, शंघाई सहयोग संगठन SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक। ये कहाँ पर हुई? बनारस उत्तर प्रदेश। ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। भारत ने 17 से 18 मार्च 2023 को बनारस में शंघाई सहयोग संगठन SCO के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की और इससे पहले 14 और 15 मार्च 2023 तक दूसरी पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक बनारस में हुई थी। ठीक है, तो ये सब कुछ है। इसके बाद आगे हम बात करें रैंक्स रिपोर्ट की, जो कि मार्च में जारी हुई। तो देश के सरकारी अस्पतालों की रैंकिंग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया। देश के 10 शीर्ष सरकारी अस्पताल, इसमें कानपुर का उर्सुला हॉर्समैन मेमोरियल अस्पताल ये नंबर 1 पर है। फिर काशीराम
ज्वाइंट हॉस्पिटल कानपुर का ये है। अब यहाँ पर देश भर के सरकारी अस्पतालों की रैंकिंग में टॉप 10 अस्पतालों में अकेले उत्तर प्रदेश के 9 अस्पताल और छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एक अस्पताल जो एम्स शामिल है। ठीक है, तीसरे नंबर पर LBRN अस्पताल लखनऊ का, फिर तेज बहादुर सप्रू अस्पताल प्रयागराज, फिर 5वें नंबर पर बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल गोंडा, फिर जिला पुरुष अस्पताल आजमगढ़, जिला पुरुष अस्पताल गोरखपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर, ये 8वें नंबर पर है। अदरवाइज 10 में से 9 अस्पताल उत्तर प्रदेश के हैं। इसमें मोतीलाल नेहरू मंडल अस्पताल भी है और बलरामपुर का अस्पताल जो है ये भी इसमें शामिल है। अब सरकारी अस्पतालों की इतनी अच्छी स्थिति है उत्तर प्रदेश में, शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन यहाँ पर है। और इस पूरे प्रकरण में इंटरेस्टिंग बात ये है, ये पूरे देश की बात हो रही है। मतलब केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये जो सदर्न स्टेट है, यहाँ का कोई सरकारी अस्पताल अच्छा नहीं है, बट हमारे उत्तर प्रदेश के टॉप 10 में से 9 अस्पताल इसमें शामिल हैं। बेहद बेहतरीन सुविधा जो है वो प्रोवाइड की जा रही है उत्तर प्रदेश में। बहरहाल ये सब तो आपको एक तरीके से याद ही रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो यही आएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेशन आएगा उसमें अंदर हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, सो उसको भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स था मार्च 2023 का, उसको हमने एंड कर दिया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और खूब ज़्यादा पढ़ते रहिए। बाय बाय।